सिरसा के नगर परिषद में अफरा तफरी मची हुई है, डर का माहौल है, क्योंकि कभी भी किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। क्योंकि फर्जी एनडीसी घोटाला जिसमें नगर परिषद के 2 क्लर्क गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 से 4 प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार हो चुके हैं और उसके बाद में कई और अधिकारी कर्मचारी रडार पर है, निशाने पर है। हम लगातार आपको बता रहे थे सिरसा की नगर परिषद घोटालों का बादशाह है, घोटाले ही घोटाले हैं। अब धीरे धीरे परतें खुलने जा रही है, खुलती जा रही है और सिरसा के डीसी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा संज्ञान लिया, बहुत बड़ा संज्ञान लिया, जिसके चलते यहाँ पर पहले कई दिन पहले एक विजय जुत्रा ठेकेदार है, वो कहाँ चले गए भाई, वो इधर उधर गायब हो गए भी। कैमरा जूम करके दिखा दो भी, वो देखो बीच में बैठे हुए, देखो जूम करो। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भ्रष्टाचार की अगर जांच सही तरीके से हो तो नगर परिषद में पीएन बचेगा, पानी पिलाने वाला। भविष्यवाणी सच साबित होती जा रही है भाई साहब, आप कल्पना नहीं कर सकते। और वो फिर चले गए भी, कमरे के अंदर चले गए वो। तो एमसी साहब गोपीराम सैनी भी मौजूद है यहाँ पर, सभी सुशील सैनी पार्षद प्रतिनिधि ये भी मौजूद है। पहले एमसी साहब गोपीराम सैनी की प्रतिक्रिया लेते हैं कि बहुत बड़ा घोटाला, फर्जी एनडीसी घोटाला जिसमें 2 क्लर्क गिरफ्तार हो चुके हैं, कई प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार हो चुके हैं और सूत्रों के हवाले से खबर है कई और अधिकारी कर्मचारी, कई प्रॉपर्टी डीलरों पर गाज गिरने वाली है। बिल्कुल मेरे भाई, अब बहुत से अनेक से घोटाले अभी उजागर होंगे। ये तो एनडीसी का घोटाला है। यदि मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, डीसी साहब यदि यहाँ नगर परिषद के अनेक से घोटाले होंगे उसकी भी जांच करे। जो सड़कों के घोटाले हैं, अनेक से घोटाले, अभी ऑटो मार्केट की जो रजिस्ट्रियाँ हुई है उन रजिस्ट्रियों की यदि गहनता से जांच की जाए, बड़े से बड़े नेताओं पे गाज गिरने वाली है, बड़े से बड़े अधिकारी पे गाज गिरने वाली है। अच्छा, इसका मतलब सारे ही अंदर होने वाले हैं। बिल्कुल, अभी आपने कहा ना, विजय जुथरा जी ने कहा यहाँ कोई नहीं बचेगा, मात्र एक पीएन बचेगा, वो असलियत होने वाली है। अच्छा। मात्र एक पीएन ही बचेगा। हाँ। क्योंकि पीएन हमेशा सेवा करता है और वो सेवादारी रहता है और बाकी सारे चले जाएंगे। तो इसका मतलब कई अधिकारी हैं, कई किसी जेई का भी नंबर आ सकता है, कई जैसे पोर्टल है एमई का नंबर आ सकता है, किसी का भी नंबर आ सकता है, जो यहाँ से ट्रांसफर करवा कर चले गए उनका भी नंबर आ सकता है। आप देखो मेरे भाई साहब, आप अभी सभी कमरे में जाके देखो, कहीं पे भी आपको जेई ड्यूटी पे नहीं मिलेंगे, लेकिन उनका ड्यूटी रजिस्टर पर यस का सिंबल आएगा, ये वो ड्यूटी कर रहा है। लेकिन मतलब डर है उनको, कभी भी उठा लिया जाएगा, कभी भी उठा लिया जाएगा। ये असलियत है कि उनको कब मर्जी चक लिया जाएगा। ये देखो भाई, नगर परिषद सिरसा की नगर परिषद में अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ पर ये एमसी साहब कह रहे हैं भी जो जेई है या अन्य अधिकारी है वो सीट पर नहीं है, क्योंकि डर का माहौल है। और यहाँ पर सुशील सैनी जी हैं पार्षद प्रतिनिधि जी, उनसे हम प्रतिक्रिया लेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो जड़ है वो धीरे धीरे खोदने लग गई है प्रशासन। तो प्रतिक्रिया लेंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे सैनी साहब? जो जिसा कर्म करा वो भुगता हो जी, आप ऐसे ज्यादा और कुछ कौन करो भाई। सैनी साहब जो आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अब रुझान है वो सामने आने लग गए हैं। ऐसा है जी, सीएम साहब की चक्की धीरे चल रही है और बरीक पीछेगी, बस ये देख लो। अच्छा, हाँ। ये देखो अभी, और जुथरा साहब किन्ने गया भाई, हैं किन्ने गया भाई, हैं बे देखो भाई, बे देखो भाई, घूम रहे हैं वो, इधर उधर घूम रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि सिरसा नगर परिषद में अफरा तफरी का माहौल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी निशाने पर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर फर्जी एनडीसी, यहाँ पर बंद पड़े प्लाटों की रजिस्ट्री करवा दी गई और रजिस्ट्री करवाने के बाद में कई क्या अभी उसमें बताया गया कि उसमें किसी के नाम से था और वो बंद पड़ा था, प्लाट पड़ा था, और उसके बाद में जो एग्रीकल्चर लैंड थी उसको नगर परिषद के एरिया में दिखा दिया और नगर परिषद के एरिया में। हाँ जी, भागे क्या? जुथरा साहब चले गए भी, स्कूटरी लेके चले गए, भागे भी वो, क्योंकि वो प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी 72 दिन पहले कर दी थी उन्होंने। विजय जुथरा ने ये भविष्यवाणी 72 दिन पहले ही कर दी थी, क्योंकि वो नगर परिषद की दाई है, उनको सब पता है कि कौन कितना पानी में है, उन्होंने पहले ही बता दिया था। और इसके बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से गुजारिश है इस मामले की गहनता से जांच की जाए, गहनता से पड़ताल की जाए,
और ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कमेटी में यहाँ पर कई तो कमरे खाली हैं, क्योंकि अधिकारियों को डर है, भय है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों को डर और भय है कि कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। ये एमसी बैठे हैं, ठेकेदार बैठे हैं, ये कह रहे हैं भी सारे शर्मा जी कमरे खाली हो गए। इन पीएन बैठे हैं, वो देख लो, पीएन की तरफ जूम करके दिखाओ भाई, पीएन की तरफ जूम करके दिखाओ। पीएन बैठे हैं और सारे यहाँ पर पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी। और कहाँ है अभी पीएन साहब की तरह? अच्छा, ये बैठे हैं भाई और सारा सब कुछ खाली हो गया। एमसी साहब है, इस हिसाब से कुछ दिन में सभी गिरफ्तारियां डल जाएगी। देखो, जिस तरह से सरकार आज अपनी कार्रवाई कर रही है, लगातार 10 या 15 दिन के अंदर 25 कम से कम 45 प्रॉपर्टी आइडिया जो डीसी साहब की टेबल पे रखी हुई है, 25 प्रॉपर्टी आईडी जिसकी गहनता से जांच की जा रही है। आपको बता रहा हूं, जो अपने आप को कह रहे थे मैं नेता हूं, शायद वो भी कटघरे में खड़े होने वाले हैं। आज किसी को बख्शने वाला नहीं है, क्योंकि सीएम सैनी जब चलते हैं तो वो अपनी आवाज भी, उनका नाम ही अनेक ही बहुत है कि वो सैनी है, तो उनकी आवाज ही बहुत तगड़ी है। और आज उन्होंने कहा है भी लगातार भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो चाहे वो अपने खुद का नेता क्यों ना हो, तो उसको खत्म करना पड़ेगा। देख लो अभी भ्रष्टाचार का एक ही काल नायाब सिंह सैनी, और सरसा में 2 काल ये हो गया, एक तो यो गोपीराम सैनी रह के सुशील सैनी। ये देखो भी भ्रष्टाचारियों का काल। वीडियो को शेयर करें। और आपको बता दूं, नगर परिषद में अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, क्योंकि बहुत बड़े घोटाले हैं वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और बहुत जल्द बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है। तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।